नोटिस दिया गया है 15 दिन के अंदर खाली करिए। तो किसको मोह है वाटर से, किसको ममता? सरकारी चीज है, लेकिन जब हटाइएगा तो आपकी पारदर्शिता पर सवाल खड़ा होगा कि आप जानबूझ करके आप अपमानित करना चाह रहे हो। जिस मकान में रह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहां, मैडम नेता प्रतिपक्ष भी हैं, विधान परिषद का सदस्य भी हैं, विक्रमशिला सेतु पर भी आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हो, फिर भी तब संज्ञान में देने के बाद संज्ञान नहीं ले रहे हो। उदासीनता है ना। अगर मेंटेनेंस होती तो ये जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ऐसे लोग रहेंगे, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अभी कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीएम सम्राट की सरकार ने राबड़ी आवास खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस पर हम सीधा जुड़ते हैं, बात करते हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से। जैसा कि आप बता रहे हो, आप लोग की सूचना आप लोग को प्राप्त हुआ है कि 10 सर्कुलर रोड को खाली कराने की नोटिस दिया गया है, 15 दिन के अंदर खाली करिए। तो किसको मोह है वाटर से, किसको ममता? सरकारी चीज है, सरकार का निर्णय, जैसा निर्णय लेती है सरकार उसका काम होता है। न हमको मोह है, न राजद परिवार को मोह है, न लालू जी का मोह है, न मैडम को मोह है। लेकिन जिस नियम के तहत पहले से उसमें रहते आ रहे, उसी नियम के तहत आज उस पद पे आसीन है। लेकिन जब हटाइएगा तो आपकी पारदर्शिता पर सवाल खड़ा होगा कि आप जानबूझ करके आप अपमानित करना चाह रहे हो। जिस मकान में रह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहां, मैडम नेता प्रतिपक्ष भी हैं, विधान परिषद का सदस्य भी हैं, कई विधान परिषद के विधानसभा का सदस्य जो मंत्री नहीं है, बड़ा बड़ा क्वार्टर लेकर रहे हैं कि नहीं रहे हैं। श्रीमती राबड़ी देवी जी अगर रह रहे हैं तो आप अलग कर्णांकित करके, नियम बदल के कर्णांकित कर करके इनको अपमानित करने के लिए बदलिएगा तो सरकार का नियम होगा, जाएगा। कोई जबरन थोड़ी है। अब नीतीश कुमार जी को 7 नंबर सर्कुलर जिस नियम के तहत आपने कर दिया, कर तो दिया ना आपने, अरे कर दिए ना। तो सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। अरे तो कर भाई, कितने सांसद, कितने लोग अभी रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, किसका किसका नाम लीजिएगा भाई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर खाली हो रहा है या खाली करने का नोटिस दिया है तो हम लोग को न कोई मोह है, न कोई ममता है। लेकिन नीतीश सरकार में जब नोटिस आई थी तो आपने कहा था कि लड़ाई लड़ेंगे, हम खाली नहीं करेंगे। आप ही से मैंने चर्चा किया था, लेकिन अभी कह रहे हैं हम खाली करेंगे। किसको मोह है? अरे भाई, काहे को मोह रहेगा, किस बात का ममता? बंगला है सरकारी, और सरकार का आदेश कुछ भी कर सकता है ना भाई। सरकार का बैल है, जैसे नाथे कुदार से नाथे, सुबह से नाथे नाथे, जनता देख रही है। ओसामा साहब की गिरफ्तारी को लेकर लगातार उनके घर पर छापेमारी की जा रही है। आपके अरे ये सब प्रशासन का नटोरियस स्वरूप का प्रदर्शन है कि प्रशासन को इस तरह से जो मीडिया को लेकर के हाई तो क्रिएट करना, किसी के इमेज से खेलना। अरे भाई, कोई बात है तो उसकी जांच ना करिए, सच सामने ना आइए तो मीडिया में जाके बयान क्या दे रहा है डीआईजी? सच सामने ना पीपुल डोमेन में रखनी चाहिए ना। सच कैसी सी बात है, किसी को अधिकार नहीं है किसी का किसी चीज हड़पने का, किसी को अधिकार तो नहीं है किसी का संपत्ति हड़पने का। 1 महीना के अंदर 2 केस दर्ज किया गया है, जमीन नहीं। अरे भाई, जो भी केस दर्ज किया गया है, कानून अपना काम करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप जबरन किसी को टारगेट करते हो झूठ में, उसकी जांच रिपोर्ट रखनी चाहिए सामने ना। बहुत तो सत्ता प्रतिष्ठान के कई विधायक पर गंभीर गंभीर क्या कर लिए आप बताए तो। नीट वाला में क्या कर लिए, नीट वाला में क्यों एनकाउंटर हुआ? चार्जशीट जमीन हुआ, एनकाउंटर करे कोई फालतू की बात। 2001 में मुख्यमंत्री के तौर पर जिस पुल का शिलान्यास राबड़ी देवी की थी, वो पुल ध्वस्त। मालूम नहीं था कि विक्रमशिला से तो पुल जो सबसे लाइफ लाइन है भागलपुर का, जोड़ता है, 40,000 से अधिक गाड़ियां प्रतिदिन सर पर दौड़ती है। वहाँ के लोगों ने विभाग को शिकायत लिखित तौर पर दिया, विभाग को संज्ञान में जाने के बावजूद भी विभाग ने संज्ञान नहीं लिया। आप इंजीनियर को निलंबित कर रहे हो हताहत होने के बाद, तो ये तो जानबूझ करके नेग्लिजेंसी है। नेग्लिजेंसी के जुर्म में तो उन सभी लोगों पर कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए जो इससे कंसर्न है। लेकिन अब सरकार ही गंभीर नहीं है, विक्रमशिला सेतु पर भी अब मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हो, फिर भी तब संज्ञान में देने के बाद संज्ञान नहीं ले रहे हो। उदासीनता है ना। अगर मेंटेनेंस होती तो ये सवाल ही नहीं खड़ा होता कि मेंटेनेंस के बाद वो पुल इतना मजबूत बना था, कुछ होने वाला था। ये सिंगला बनाया जाए का,
वो सिंघला जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, गैंग, बिहार को तो लूट लिया सिंघला ने। सिंघला पर तो जितना कार्रवाई करना चाहिए सरकार मेहरबान है सिंघला पर। सिंघला वाला देता है ऊपर से लेकर नीचे तक। सिंघला भ्रष्टाचार का वो अखाड़ा बना हुआ है बिहार के अंदर में कि लूट लिया। पूरे गंगा पर पुल बनता है, सब लूट के चला जाएगा यहाँ से। ब्लैक लिस्ट चला जाए, जानते तो लोग सच्चाई दिखाना चाहिए तुमको ना। जहाँ 150 फीट गड्ढा करना है वहां 75 करके 75 खा रहा है, ऐसे ही खा रहा है वो। सिंघला बहुत भ्रष्ट कंपनी है, उस पर तो FIR दर्ज होनी चाहिए। चलिए एक आखिरी सवाल रख लेते हैं, बंगाल का नतीजा अब सामने आने लगा है। बंगाल के नतीजे से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बंगाल का नतीजा हो रहा था चुनाव आयोग और मिस्टर गुप्ता, ज्ञानेश गुप्ता, 1,000 करोड़ का वोट कट जाना। खेला हो गया बंगाल में। खेला तो पहले ही से कर रखा था, लोग को पता ही था कि अंतिम में जो परिणाम जो उस तरह से जो अथी आए, वोटों का प्रतिशत आया, हम लोग खतरा महसूस कर रहे थे। यही होना ही किया। जब तक EVM से चुनाव होगा, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ऐसे लोग रहेंगे, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। केरल में 3 सीट पर आप लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ की स्थिति? केरल में तो सब जानते हैं, कोई पार्टियां नहीं है, 2-3 को पार्टियां है तो वहाँ काम कर रहा है। अब कहेगा तमिलनाडु तो वहाँ पार्टियां नहीं है, वो तो नया नया पार्टी आया, वहाँ देखिए निकल गया। होता ही है, नया नया पार्टियां निकल गया वहाँ। एनडीए तो यही कह रही है कि जहाँ हार जाते हैं लोग, वहाँ कहते हैं EVM का खेला, जहाँ जीत जाते हैं। EVM का पूरा खेला है यार। EVM बंद कर दो, देश में कोई राज्य में सत्ता में बीजेपी नहीं रहेगी। EVM खत्म कर दो, बैलेट पेपर से होना। हाँ कर दीजिए। अब विकसित देश में होता है बैलेट पेपर? जो इसका आविष्कार किया वहां तो हो ही नहीं रहा है, वहां तो इसको बैन कर दिया गया। यहाँ तो खाली लोग वोट को लूटने के लिए काम रखा हुआ है, लोकतंत्र को मजाक बना दिया। अब तो बलात् वोटों का हरण हो रहा है, चुनाव आयोग ही लूट रही है, वोट लूट रहा है, चुनाव आयोग बन गई है। अगर EVM से खेला रहा तो विपक्ष समाप्त हो जाएगी तब हर जगह। अगर लगातार EVM पर चुनाव हर जगह हो रहा है, खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे खत्म हो रहा है कि नहीं देख नहीं रहा है, बताने की जरूरत है। चलिए तो अभी आप सुन रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव मुखर्ता के साथ तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।